बज गए। अरे शारदा, शारदा। हाँ, क्या है? सुबह हुई नहीं चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। भगवान, लगता है सुबह से पारा चढ़ा हुआ मैडम का। हाँ बोलो, क्या बात है? 7 बजे सो के उठते हैं और उठते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बोलो जल्दी, क्या बात है? बोलो। गुड मॉर्निंग। हाँ, 7 बजे। 7 बजे आपकी गुड मॉर्निंग हो रही है? पता है सूरज सिर पर चढ़ चुका है। सूरज का तो पता नहीं, लेकिन लगता है आज आपका पारा जरूर चढ़ा होगा। चलेगा क्यों नहीं? आपकी माता जी जो आ रही है ना कनाडा से, दोपहर की फ्लाइट से। माता जी आ रही हैं? हाँ माता जी, उनकी बड़ी बहू ने भगा दिया होगा ना कनाडा से। आज से फिर शुरू हो जाएंगे घर में बात बात पे कह गई संवाद। चाय हुआ जरा। हाँ हाँ लाती हूँ। ब्रश व्रश करेंगे, फ्रेश व्रश होंगे कि नहीं होंगे कि रात भर का कचरा मुंह पेट के हवाले कर देंगे? हाँ हाँ हो जाएंगे, पर 2 मिनट यार। तो ठीक है, 2 मिनट हो जाएंगे, 2 मिनट में। तब तक जरा एक प्याली गर्मा गर्म। हाँ हाँ, एक ही प्याली मिलेगी, कोई जाग थोड़ी ना है जो लोटा भर के इधर दूंगी। उठिए, पहले अपना थोपड़ा तो धो लीजिए। बाप रे, आज तो निश्चित ही घर कुरुक्षेत्र बनने वाला है। माता जी तो 2 साल के लिए गई थी कनाडा भैया जी के पास, इतनी जल्दी आ गई। ये सास बहू का झगड़ा, बहू इंडिया वाली हो चाहे कनाडा वाली, घर घर की एक ही कहानी है। मैं कल कलकत्ता चली जाऊंगी। क्यों भाई, कलकत्ते क्यों चली जाओगी? भाई जब तक सासू माँ यहाँ रहेंगी तब तक मैं गुरुजी के आश्रम में रह लूंगी। देखो शारदा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? कहिए। देखो ऐसा है, श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे प्रेम करो, ठीक है? प्रेम से सबको जीता जा सकता है। प्रेम यानी प्यार। प्यार वो तलवार है जिससे बड़ी से बड़ी मुसीबत को काटा जा सकता है। उनका जमाना और था, अब और। मैंने बहुत प्यार करके देख लिया, लेकिन अब नहीं, अब मुझसे नहीं। देखो शारदा, अगर मैं तुम्हें कुछ टिप्स बताऊं तो हो सकता है कि बात बन जाए। टिप्स? कैसे टिप्स? पहला तो वही है जो हनुमान जी ने बताया था। हनुमान जी? हनुमान जी ने कौन सा टिप्स बता दिया आपको? भाई हनुमान जी जब लंका के द्वार पे पहुंचे रामायण में, लंका कांड में, तो उनके सामने सुरसा आ खड़ी हुई, पता है ना? तो सुरसा जी ने हनुमान जी से ये कहा कि मुझे पार करके ही तुम जा सकते हो, कहा था। हाँ भाई। है ना? तो हनुमान जी ने कहा कि देवी, अगर मैं तुम्हारे मुंह में जाकर वापस आ गया तो तब तो मुझे जाने दोगी ना? तो सुरसा ने कहा हाँ मैं जाने दूंगी। तो सुरसा ने कहा कि हाँ मैं जाने दूंगी, है ना, पर तुम उससे बचोगे कैसे, है ना? तो तब हनुमान जी ने अपनी योग लीला से अपने शरीर को इतना बड़ा कर दिया कि सुरसा उनको खाने के लिए अपना मुंह पूरा फाड़ती चली गई, है ना? जब सुरसा ने अपना मुंह जरूरत से ज्यादा फाड़ लिया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को तुरंत छोटा किया, सुरसा के मुंह घुस के तुरंत निकल आए, है कि नहीं? हाँ भाई ये तो है। हाँ, ये तो हनुमान जी की बुद्धि का कमाल था। अरे भाई हाँ, बुद्धि का कमाल तो था, बट हनुमान जी कहना क्या चाह रहे थे कि अगर जब कोई बड़ी मुसीबत आपके सामने हो और आप छोटे बन जाओ तो सफलता आपको जरूर मिलती है। यानी छोटा बनकर रहने में ही जीत है। हाँ ये बात तो। जानती हो शारदा, आजकल कोर्ट ने कानून पास कर दिया है कि जो अपने परिजनों की, माता पिता की सेवा करेगा उसकी सारी प्रॉपर्टी उन्हीं को मिलेगी। यानी उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा उसके बच्चों को सेवा नहीं करने पर नहीं मिलेगा। यानी यदि पेरेंट्स ना चाहें, ठीक है, तो वो उनको नहीं देंगे। हाँ ये बात भी है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर माँ जी यहाँ आ रही है तो तुम बस उनकी हाँ में हाँ मिलाकर बात कर काम करो, तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। कोई होगा तो वही ना जो मैं चाहूंगा, क्योंकि तुम जो कुछ करती हो मुझसे पूछ कर ही करती हो।
तो वही काम तुम हमसे ना पूछकर माँ जी से पूछ कर करोगी तो माँ जी का कलेजा तो ऐसे ही चौड़ा हो जाएगा। वो समझेंगे कि अब हमारी छोटी बहू बहुत समझदार हो गई है और सारा काम हमसे पूछकर ही करती है। ठीक है, कोशिश करके देखती हूँ, शायद वाक युद्ध होने से बच जाए। कोशिश नहीं शारदा, पूरा आजमा कर देखना, सफलता तुम्हारे हाथ जरूर लगेगी। तो तुमने वही है जो तुम चाहोगी या मैं चाहूंगा, तो वही काम अगर माँ जी से पूछकर कर लिया जाए तो बुराई क्या है। ठीक है। अरे 11 बज गए, आप जल्दी से तैयार हो जाए, फिर माँ जी को एयरपोर्ट लेने भी तो जाना है। हाँ हाँ हाँ। बड़ी ऐठ में गई थी अपनी बड़ी बहू के पास रहने, 6 महीने भी नहीं रुक सकी। मैं तो 4 साल से झेल रही हूँ, सुनती भी हूँ, फिर भी बुढ़िया के लिए रोटियां पकाती हूँ। पर क्या करूँ, मजबूर जो हूँ, इनसे कहती हूँ माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आओ, पर ये मेरी सुने तब ना, मेरे पर ही गरज पड़ते हैं। अब आ गई, फिर से मेरी छाती में मूली डल गई। सादा सब्जी में तेल बहुत डाल दिया, रोटी जरा नरम बनाया करो। लाओ, ऊपर से इनकी भी जली कटी सुनो। सादा, कपड़े प्रेस नहीं किए, मुझे कृष्णा के घर जाना, क्या ये सिकुड़े कपड़े पहन के जाऊं? सास ना हो गई, घी का जंजाल हो गई। क्यों परेशान हो शारदा? कौन कौन है यहाँ? डरो नहीं शारदा, मैं हूँ तुम्हारा कान्हा। कान्हा? आप? प्रणाम प्रणाम कान्हा। प्रणाम नहीं, राधे राधे बोलो, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे कान्हा। शारदा एक बात बताओ, शेर और गाय में क्या अंतर है? दोनों ही अच्छे हैं कि नहीं? अगर तुमसे शेर पालने को कहा जाए तो तुम क्या पालोगी? नहीं। क्यों? अरे वो तो हम सबको मार देगा। और अगर गाय दी जाए तो? उसे पाल लूंगी। क्यों? उसे क्यों पालोगी? भाई वो तो क्योंकि वो दूध देगी और उसकी तो हर सांस में प्राणवायु होती है कन्हैया। लेकिन सेवा तो उसकी भी करनी ही पड़ेगी ना। अरे बिना सेवा के मेवा कहाँ से मिलेगी कन्हैया? हाँ, इसी प्रकार अगर शेर बनकर जीना चाहोगी तो कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, और अगर गौ बनकर जीना चाहोगी तो हर कोई तुम्हें प्रेम करेगा, तुम्हें अपने गले लगाएगा। क्या समझी? हे समझ गई कन्हैया। पर कन्हैया आप है कहाँ? सामने क्यों नहीं आते? मैं तो कण कण में व्याप्त हूँ शारदा। हे प्रेम से बोलो, राधे राधे। राधे राधे।
माँ जी, कोई परेशानी तो नहीं हुई सफर में? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। हवाई जहाज में पता ही नहीं चलता है कब कहाँ पहुँच गए और कब दिल्ली आ गया। हाँ, ये बात तो है। अच्छा माँ जी, आप तो कह रही थी कि 2 साल से पहले लौटूंगी नहीं कनाडा से। बाहर था बेटा, लेकिन छोड़ो, अपना इंडिया लिखो। वो ये है। विदेश और विदेशी बस दूर से ही अच्छे लगते हाँ, हैं। ये भी है। अरे अपने यहाँ लड़ो भिड़ो कुछ भी करो, लेकिन अपने मुल्क में है ना। जी जी जी। हाँ, ये बात तो है। अपना देश अपना ही होता है। आप ठीक ही कहती हैं माँ जी। और अपने अपने ही होते हैं। अरे तो बड़ी हो गया, भी तो अपने ही है। कनाडा में रहे तो क्या हो भाई, उनसे रिश्ता थोड़ी टूट जाएगा। हाँ, पर भाभी तो कैनेडियन है ना भाई, वो चाहे जितना चाहे लेकिन इंडियन कल्चर को नहीं अपना सकते। शारदा ठीक ही कहती है कपिल, सुबह उठते ही बेटी ये कोई कल्चर है। एक तो सुबह का ही पता नहीं चलता है कब हुई, जब तक सूरज सिर से नीचे ना उतरने लगे जब तक वहाँ सुबह ही नहीं है। क्या मतलब माँ जी? अरे भाई, माँ जी का कहना ये है कि जब दोपहर ढलने लगती है तब जाके उनका सवेरा होता है। आपका सवेरा भी तो आप जब ये क्या सुन रही हो कपिल, क्या यही संस्कार दिए हमने? माँ जी उठते ही बस 10 मिनट में फ्रेश हो गए, नहाना धोना, और फिर 10 मिनट बाद शाम का खाना दो। देर हो रही है। इसका मतलब कनाडा की हवा यहाँ भी पहुँच गई है। माँ जी, नहीं माँ, मैं तो बस सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। मैं उठता नहीं, मैं कभी कभी हो जाता है। अब क्या है ना माँ, देखो ऑफिस में सर उठाने की तो चले फुर्सत मिलती नहीं है। कभी कभी थकान हो जाती है ना, थकान हो जाती है। कभी कभी उठने में भी जो है तो ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, कभी कभी का तो चलता है, लेकिन अगर डेली सुबह देर से उठो तो स्वास्थ्य में बहुत खराब होता है। हाँ, अरे इतनी देर से बैठे हम लोग बतिया रहे हैं, हमारी को पानी भी नहीं दिया। लाओ भाई। हाँ, तो हमें लाओ का पानी और चाय बना लाओ भाई, हमारी चाय तो पिएगी ना। नहीं नहीं, चाय है नहीं, 2 बार फ्लाइट में चाय पी चुकी। अब तो कपड़े चेंज करेंगे और फिर सीधे खाने ही खाएंगे, फिर थोड़ी देर आराम करेंगे। अच्छा माँ जी, चेंज कर लें फिर बैठते हैं। हाँ, आज ऑफिस ही जाना है क्या? नहीं, मैंने फोन कर दिया था कि आज माँ जी आ रही कनाडा से, उन्हें लेने मैंने एयरपोर्ट जाना है। तो बॉस ने कहा भाई आज रेस्ट ही कर लो। तो ठीक है, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। अरे मानस कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा। स्कूल गया हुआ है, आता ही होगा। मम्मी कौन आया है? लीजिए, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है। अम्मा आई है कनाडा से। अच्छा अम्मा आई है, मैं अभी आता हूँ कपड़े चेंज करके। आओ जल्दी आओ। अरे अम्मा, अरे मानस, ये क्या? मानस क्या है ये? अम्मा के पैर कौन छुएगा? और पढ़ाई हो रही है स्कूल में? हाँ अम्मा, बहुत सारी पढ़ाई हो रही है। अच्छा, फिर तो फुर्सत ही नहीं मिलती होगी गेम खेलने की। अरे नहीं, मैं तो टाइम निकाल के 1-2 घंटा गेम खेल लेता हूँ। माँ जी क्या बना ली खाने में? कुछ भी बना लो, कपिल से पूछो ना क्या खाएगा। क्या रखा है? सब्जी में तो आलू गोभी टमाटर है। दाल बना लीजिए माँ जी। टाइम क्या हुआ है? 3 बज गए। ऐसा है, थकान भी हो गई है, थोड़ी थोड़ी मूंग की दाल की खिचड़ी बना, वही खा ली जाएगी दही के साथ। मानस बेटा, अम्मा को जरा आराम कर लेने दो। अम्मा जी आराम कर लीजिए आप। अरे अभी मैं सोने नहीं जा रही हूँ, इतना बड़ा हो गया है, लेकिन हरकतें बच्चों जैसी हैं। अभी छोटा ही तो है माँ जी, अब क्या। हाँ, माँ बाप के सामने तो बच्चे छोटे ही रहते हैं। तू भी तो छोटा है अभी, बस बाप बन गया है। शारदा, क्या तेरी माँ जी आई है क्या? आ गई चुड़ैल। आइए आइए आंटी जी। जब भी कोई हाँ जी, अच्छा हाँ जी, प्रोग्राम आइए, देखने आइए। बैठो, ये आ जाती है कबाब में हड्डी। अरे शांति कब आई कनाडा से? कल आई। हाँ, कल कपिल बता रहा था माँ भी आने वाली है कनाडा से, उनको लेने जा रही है। कैसी हो बहन? तो कह रही थी पूरे 2 साल रहूंगी अपने बड़े बहू बेटे के पास। काहे बनी नहीं क्या? नहीं रचना, ऐसी बात नहीं है।
जो मजा अपने मुल्क में है ना वो बाहर कहीं नहीं है। छिपाती क्यों हो शांति? बड़ी से भी नहीं बनी होगी, यूं बोलो ना। तुम्हारी तो किसी से बनती ही नहीं है। जान तो क्या मैं लड़ाकू हूँ? तुम यही कहना चाहती हो ना? अरे तुम तो बुरा मान गई, मैं तो हंसी कर रही थी। ये भी कोई हंसी की बात है? और सुनाओ, कैसी कटी बड़ी बहू के साथ? अब कटना क्या था, दिन भर बैठे बैठे बोर हो जाते थे। बहू रानी अपने ऑफिस, लड़का अपने ऑफिस। बच्चा अच्छा तो है नहीं कि उसी के साथ मन लगा लूं। मशीनी जिंदगी है इन विदेशियों की। इंसान की जिंदगी तो मशीन जैसी यहाँ भी हो रही है। लेकिन सुकून तो है ना। वहाँ तो कब दिन हुआ कब रात हुई पता ही नहीं चलता है। तो जैसे सराय है ना, आए सो गए, खाना भी बाहर ही खा लिया। माँ जी चाय लाऊं या कॉफी लेंगी? हाँ बोलो क्या लोगी, चाय या कॉफी? हम तो बस पानी ही लेंगे, चाय कॉफी कुछ नहीं। हम लोगों को बहुत दिन हो गए साथ साथ चाय पिए। चलिए आधी आधी कप चाय पीते हैं। शारदा थोड़ी थोड़ी चाय बना लो। अभी लाती हूँ। अरे आओ इधर आराम से बैठो। और सुनो मोहल्ले क्या हाल चाल है? क्यों इतनी जल्दी क्यों चली आई कर्नाटक से? अब क्या बताऊं मैं, समझो कनाडा में मन ही नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ चली आई। मालूम है शांति, अशोक नगर वाले मिश्रा जी थे ना, उनकी बिटिया थी, इतनी सीधी लगती थी। लगती थी मतलब क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, वो ना सब्जी वाले हुसैन मियाँ के साथ भाग गई। ये क्या कह रही हो? क्या हुसैन मियाँ के साथ भाग गई? हुसैन मियाँ की तो दो बीवियां थी। हाँ, अब न हुसैन मियाँ का पता है और न मिश्रा जी की बेटियां का। और तो और हुसैन मियाँ की दोनों बीवियां भी लापता हैं। एक बात बताओ बहन, अभी तक तो लव जिहाद के बारे में सुना था, हमें तो ये भी लव जिहाद का मामला नजर आ रहा है। और क्या हुआ हमारे पीछे 8 महीने में? वो सुबह नाली साफ करने आता था ना, राम नारायण वाल्मीकि। हाँ, उसने मंदिर वाले तिवारी जी की बेटी को भगाकर शादी कर ली। सत्यानाश हो इन लोगों का, इन लड़कियों का भी। अब आपकी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। सूबे की लड़की का तो उस कबाड़ी के साथ तुम्हारे सामने ही चक्कर चल रहा था। छोड़ो रचना ये सब बातें, बताओ ये अपनी रानी के लिए कहीं लड़का का देखा है? बहुत देखे बहन, लेकिन रानी को कोई पसंद ही नहीं आता। चाय तो ठंडी हो गई, चाय पियो, बिस्किट लो। तो रानी को पसंद क्यों नहीं आता? आंटी, रानी दीदी को लड़का पसंद क्यों आएगा? वो तो सूबे के लड़के के साथ घूमती फिरती है। अरे कैसी बातें करते हो मानस, सूबे का लड़का तो उसे ट्यूशन पढ़ाता है, तो गुरु है उसका। हाँ, गुरु ही तो है, गुरु। तभी तो दोनों पार्क में बैठे बतियाते रहते हैं। कभी रानी दीदी नाचती है और वो वीडियो बनाता है। अच्छा बहन, चलती हूँ। ठीक है बहन, राम राम। आंटी राम राम। फिर आना रचना। ठीक है। जब बात अपनी लड़की पे आई तब उठ के चल दी। बड़ी दूध की दूरी है ना। मनस बेटा। हाँ माँ। बेटा किसी के बच्चों के लिए ऐसा नहीं बोलते। अरे इसमें हमने गलत क्या बोल दिया? ये तो सारा मोहल्ला जानता है कि रानी का चक्कर सूबे के लड़के के साथ चल रहा है। अच्छा, तू तो बहुत बड़ा हो गया, पूरी मोहल्ले खबर। चलो माँ, कहीं घूमने चलते हैं। चलो। नहीं और नहीं तो मंदिर ही चलते हैं, भगवान जी का प्रसाद ले लेते हैं, आशीर्वाद भी ले लेते हैं भगवान जी का। हाँ ये ठीक है, लेकिन अभी नहीं, शाम को चलेंगे। लेकिन शाम को 7 बजे के पहले लौट आएंगे। क्यों? क्योंकि 7 बजे हम खेलने जाएंगे, मेरे दोस्त लोग आ जाएंगे बुलाने। अच्छा ठीक है।
शारदा, प्रेस कहाँ रख दी? पता नहीं कहाँ प्रेस रख दी, कुर्ते में प्रेस करनी है, मिली नहीं रही है। माँ जी आपके कुर्ते में प्रेस कर दी है, अलमारी में ही रखी है, अभी आपको देती हूँ। अरे कुर्ते में प्रेस कर दी? 8 बज गया, अभी तक खाना नहीं बना है। लगता है मुझे को बनाना पड़ेगा। ये लीजिए आपका। अरे अभी क्या करना है? कल पहनूंगी तब चाहिए था। तो ठीक है, अभी रखे देती हूँ। आपने मांगा तो मैंने सोचा अभी आपको कहीं और जाने का इरादा होगा। हाँ हाँ, मैं पागल हूँ ना, जब आपने आप ठंड में घूमने जाऊंगी। कोई नहीं, मानी खाना क्या बना लूँ? अब मैं क्या बताऊँ, जो जी में आए बना लो, मुझे क्या पता घर में क्या क्या रखा है। घर में आलू है, रतालू है, सरसों का साग है, प्याज है हरा, और आपकी प्यारी हरी धनिया भी है। आप बताइए क्या बना ले? लगभग सभी दालें भी हैं। चावल नहीं है ना? तो चावल बना लो। क्या? नहीं तो फिर मक्के की रोटी और सरसों का साग बना लो। पर मक्की का आटा तो लाना पड़ेगा माँ जी। तो ले आओ बाजार से, कौन दूर है। ठीक है, लाती हूँ। इतनी ठंड में मक्की का आटा बाजार लेते भेजने में दुनिया को जरा सी भी तकलीफ नहीं हो रही है। अरे इतनी ठंड में ये मक्के का आटा लेने चली गई। एक बात नहीं, ये भी जरूर कन्हैया की ही कृपा है, वरना ये अपनी इतना सुनते ही मेरे सर पर चढ़ जाती है। अरे रे रे, अरे रे रे, रोकना पड़ेगा इसको, नहीं तो अगर ठंड लग गई ना इसको तो सारा काम मेरे सर पर ही पड़ जाएगा। शारदा, ये शारदा, रहने दे, बाहर बहुत ठंड है। ठीक आटा बाद में आ जाएगा। भी रतालू और कोई दाल बना लो। कपिल को मसूर की दाल बहुत पसंद है ना, वो बना ले। मसूर की दाल? वो तो कल ही खाई थी इन्होंने। बोलेंगे और कोई दाल तुम्हारे पास नहीं बची है क्या बनाने को? हाँ ये बात भी है, तो कोई और दाल बना लो। तब तक मैं जरा आराम कर लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ। हाँ हाँ, टीवी ऑन कर दूं क्या आकर? नहीं नहीं, टीवी रहने दो। अम्मा क्या कर रही हो बैठकर? कुछ नहीं। क्यों? अम्मा यहाँ से ये पाठ समझ में नहीं आ रहा, ये पढ़ा दो। अम्मा इसमें लिखा है कि राम ने रावण को क्यों मारा। अब मैं राम के पीछे जासूसी कर रहा था कि राम ने रावण को क्यों मारा। अरे इतनी सी बात नहीं पता? नहीं। रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था, इसलिए राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी और फिर घनघोर युद्ध हुआ और राम ने रावण को मार दिया। हाँ, उसका कारण था, अगर विभीषण साथ ना होते तो रावण को नहीं मार पाते। अगर विभीषण साथ में नहीं होते, क्योंकि विभीषण ने बता दिया था कि रावण की नाभि पे तीर मारोगे तभी वो मरेगा। लेकिन अम्मा, रावण तो बड़ा ज्ञानी कहा जाता है। हाँ ये तो सही है कि रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन फिर भी उसने सीता का अपहरण करके एक बुरा काम किया था ना, और उसे अपनी योग्यता पर बहुत घमंड हो गया था, इसलिए घमंड का अंत होता है ना, इसलिए रावण मारा गया। अरे पढ़ाई हो रही है। हाँ पापा। आओ कपिल बैठो, आज बड़ी देर कर दी आने में। बाहर कितनी ठंड हो रही है। हाँ क्या करता, जाना पड़ा, कुछ अर्जेंट काम आ गया आ जाओ। और एक अर्जेंट मेल करनी थी, इस वजह से। मानस, जा बेटा पापा के लिए पानी लेकर आ। ना माँ, मैंने पानी पी लिया है। खाना लगवाओ माँ? हाँ हाँ, थोड़ी सांस तो ले लो पहले, फिर खाना भी खा लिया जाएगा। जोर की लगी है क्या? नहीं, 8 बजे मोमोज खा लिए थे मैंने, मैनेजर साहब ने मंगवाए थे।
कुछ खास भूख तो नहीं है। और सुना, कैसा चल रहा है ऑफिस में, घर में, सब ठीक ठाक है ना? हाँ, सब जगह ठीक है। कपिल, आज ना वो क्या बात? क्यों? ये तो बोलने कुछ मौका ही नहीं मिलता है, ना बनने की होती है और ना किसी को रहता है। हाँ, वो तो है ही। हाँ, किसी चीज की अहमियत नहीं पता लगती है, वो नहीं होता। अब देखो ना, जब तक आप उसके पास हो, उसे नहीं पता था कि माँ क्या होती है। और जब आप दूर चली गई तब ऐसा होगा उसको माँ क्या होती है। देखो, माँ तो वही माँ होती है, चाहे वो सास हो चाहे अपनी जन्मदा माँ हो। और फिर कन्हैया तो नहीं, सब जानते हैं, सब ठीक कर देते हैं। हाँ, ये बात तो है। बोलो राधे राधे। राधे, राधे। राधे। माँ जी बोलते लगा दो। हाँ हाँ, अब तो भोजन भी करेंगे और भजन भी करेंगे। सारे बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्या आप भी बाथरूम सिंगर से हटकर संगीत की दुनिया में अपना हुनर दिखाना चाहते हैं? तो आज ही डॉक्टर रमाशंकर आर्य की जूम क्लास अटेंड करें। अभी संपर्क करें 9868942599, 9625972559, 7678356369। दीवानगी प्रभु प्यार की, दीवानगी प्रेम की, दीवानगी आसमां पर उड़ने की, दीवानगी लक्ष्य पाने की, दीवानगी देखना न भूले आपका अपना चैनल दीवानगी। आज ही सब्सक्राइब करें। हर बार एक नई कहानी, कहानी प्रभु प्रेम की, कहानी इश्क और मोहब्बत की, दीवानगी। सत्य घटनाओं पर आधारित धारावाहिक कान्हा को आना ही पड़ा। हर मंगलवार एक नई कहानी। सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आस्था के आंसू।